रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकेंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम? बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओह गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित। मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा। लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई। तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू, शालू क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? डॉक्टर, आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ। इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे। एक दिन एक आदमी भागता हुआ शमशान में आया। वो बहुत डरा हुआ था। वो भाग भाग कर थक चुका था क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसे उसने एक घर से चुराया था। उसे चोरी करके भागते भागते शमशान में छिपने के लिए आना पड़ा था। वो शमशान में आकर एक दीवार के पीछे छिप गया। अचानक उसे बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की और दौड़ते हुए आने की आवाज़ सुनाई दी। ये वही लोग थे जिनके घरों से इस चोर ने वो सामान चुराया था। उन लोगों की दौड़ने की आवाज़ उस दीवार के पास आकर शांत हो गई और चोर डर गया। अचानक वो चोर गायब कैसे हो गया? मुझे लगता है वो इस शमशान में छिपा होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता।
कोई पागल ही होगा जो इतनी रात को इस शमशान में छिपने आएगा। तो अब क्या करें, वापस चलें? नहीं, यही शमशान के आसपास कहीं छिपा होगा। तुम दोनों उस तरफ देखो और हम इस तरफ देखते हैं। इतना कहकर वो आदमी वहां से चले गए। उनके पैरों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। चोर अब भी डरा हुआ था। ये लोग यहीं पास में ही मुझे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज रात के लिए यहीं इसी शमशान में सो जाता हूँ। सुबह चुपचाप से निकल जाऊंगा, तब तक ये लोग भी अपने घर जा चुके होंगे। चोर शमशान में अंदर चला गया। वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, पर अब उस माहौल ने उसे और डरा दिया था। उस रात चांद की रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वो चोर अंधेरे में बड़े ही आराम से संभल कर चल रहा था। इतने में उसे एक अच्छी जगह सोने के लिए दिखी। वो खुश होकर उस जगह की तरफ भागने लगा। वो अंधेरे में भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर किसी मोटी चीज पर पड़ा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट आई। गिरने के बाद उसने उस चीज की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वहां एक लाश पड़ी हुई थी और वो चोर उसके ऊपर पैर देकर दूसरी तरफ गिर गया था। वो चोर इसलिए भी बहुत डर गया था क्योंकि वो लाश किसी मांत्रिक की लग रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? लाश के ऊपर पैर रख दिया। अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे माफ कर दो। चोर डर के मारे रोने लगा। कुछ देर बाद रोते रोते वहीं सो गया। आधी रात हो गई। सारा माहौल शांत हो गया था। अचानक उस मांत्रिक और उस चोर दोनों के शरीर हिलने लगे। चोर गहरी नींद में था। इतने में उन दोनों के शरीर जमीन में अपने आप अंदर जाने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से खींच रहा हो। दोनों के शरीर अंदर जाने के बाद सारा माहौल फिर से शांत हो गया। कुछ दिन बाद उस शमशान में एक आदमी काम करने आया। वो आई हुई लाशों को ठीक से दफनाने का काम करने लगा। एक रात उसने एक औरत की लाश को दफनाया और अपने घर चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो वो डर गया, क्योंकि वो औरत की लाश गड्ढे से बाहर आ चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस लाश को कल रात को ही दफन किया था, फिर ये बाहर कैसे आ गई? कल मैं कहीं जल्दी में इसे दफनाना तो नहीं भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात मैं नहीं भूल सकता। अचानक उसकी नजर उस औरत के कपड़ों पर गई। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर जगह जगह पैरों के निशान हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस लाश पर किसी ने पैर रखा हो। पर ऐसा बुरा काम कौन कर सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने बुरे विचारों के लोग हैं यहाँ। उस आदमी ने उन पैरों का दाग साफ कर दिया। उन पैरों का दाग साफ करके फिर से उस औरत की बॉडी को दफना दिया। उस रात को 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी लाशें भी उसी शमशान में दफनाने के लिए लाई गई थी। उस आदमी ने एक एक करके दोनों लाशों को दफना दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। किसी ने फिर से वो बुरा काम किया था। जिन लाशों को उस आदमी ने कल रात दफनाया था, वो लाशें आज फिर से अपनी कब्र से बाहर आई हुई थी और उन पर वही पैरों के निशान थे। उस आदमी ने उन दोनों लाशों को फिर से दफन कर दिया। अगले 2 दिनों तक कोई भी लाश नहीं आई। वो आदमी भी रोज सुबह जाता और आराम से बैठा रहता। अच्छा हुआ लाशों का बाहर आना बंद हो गया, वरना मैं तो परेशान हो गया था लाशों को 2-2 बार दफना कर। उसी रात एक आदमी की लाश वहां दफन करने के लिए लाई गई। उस आदमी ने विधिवत उस लाश को दफनाया। लाश को दफन करके वो घर जाने ही वाला था,
तभी उसे एक ख्याल आया। पिछले 2 दिनों में कोई भी लाश बाहर नहीं निकली, क्योंकि उन 2 लाशों के बाद कोई भी नई लाश नहीं आई थी। आज एक लाश आई है। हो ना हो आज वो बदमाश जो कोई भी है वो इस लाश को बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बार निकली हुई लाश को दोबारा नहीं निकालता। मुझे आज उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं छिप कर देखता हूँ कि कौन आता है। जैसे ही वो आएगा उसे झट से पकड़ लूंगा। वो आदमी वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया और आसपास नजर रखने लगा। आधी रात बीत गई पर वहां कोई नहीं आया। उस आदमी को भी नींद आने लगी। मुझे लगता है वो बदमाश आज नहीं आएगा। मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए। वो आदमी वहां से उठकर जाने लगा। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन को चीरते हुए 2 लाशें अंदर से बाहर आ रही थी। वो लाशें और किसी की नहीं बल्कि उस चोर और उस मांत्रिक की थी। वो आदमी डर के मारे वहीं पत्थर के पीछे छिप कर देखता रहा। उठो चलो, आज फिर से एक नई लाश आई है। वो चोर उठा और अपने हाथों से उस नई लाश की कब्र खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद उसने लाश को बाहर निकाला। चलो अब इस पर पैर रखो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, फिर आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो। ये तुम्हारी सजा है। तुमने मेरी लाश के ऊपर पैर रखकर मेरा अपमान किया था, इसलिए जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तुम ये सब करते रहोगे, क्योंकि मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मुक्ति कब मिलेगी? मुझे और कितने दिन ऐसे लाशों के साथ ऐसा करना पड़ेगा? वो मैं नहीं जानता। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें ये करना होगा। अब चलो, बात करने में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से इस लाश के ऊपर पैर रखो। सुबह होने से पहले हमें फिर से अंदर जाना है। चोर ने मांत्रिक की बात मानकर उस लाश के ऊपर पैर रखा। उसके पैरों के वही निशान उस लाश के कपड़ों पर आ गए। वो आदमी दूर से ये सब देख रहा था। उन दोनों का काम होते ही वो दोनों फिर से जमीन में चले गए और उस लाश को वहीं बाहर छोड़ दिया। वो आदमी ये सब देखकर बहुत डर गया और डर की वजह से वो वहां से भाग गया। धीरे धीरे सबको इस रात के बारे में पता चल गया। लोगों ने वहां लाशों को दफनाना छोड़ दिया। इसकी वजह से मांत्रिक और उस चोर की आत्मा वहीं उस शमशान में भटकती रही। हे भगवान, ये बुढ़ापा भी ना। अरे माँ जी रुकिए, मैं उठा देता हूँ। अरे अरे बेटा, क्यों तकलीफ करते हो? मैं उठा लूंगी। अरे माँ जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? 1 मिनट में हो जाएगा ये सब। ये लीजिए माँ जी। सच बोलूं बेटा, बहुत सही समय पर भेजा है भगवान ने तुम्हें। झुकने में बहुत तकलीफ होती है इस उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं है माँ जी। आप मेरी माँ की उम्र की हैं और माँ की सेवा करने से तो पुण्य मिलता है। बहुत प्यारी बातें करते हो बेटा तुम। नाम क्या है तुम्हारा? रघु। और मेरा नाम शकुंतला। अच्छा बेटा, चलती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुरा ना माने माँ जी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? यही अट्टा पीर तक जा रही हूँ, वही मेरा घर है।
तो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे भी अत्ता पीर की ओर से ही जाना है। टैक्सी है मेरे पास। ये तो अच्छा हो जाएगा, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। लेकिन बेटा तुम्हारे कपड़े तो टैक्सी ड्राइवर वाले नहीं हैं। माँ जी वो कपड़े गंदे हो गए थे, धोने का समय ही नहीं मिला। अकेला रहता हूँ ना, शादी नहीं हुई है अभी तक, इसीलिए आज सादे कपड़ों में हूँ। यहीं पास में ही है मेरी टैक्सी, आइए। ठीक है बेटा, चलो। तो लाइए ये सामान, मुझे पकड़ाइए। अब बेटा कहा है तो बेटे वाला काम भी तो कर लूं। अत्ता पीर में कहाँ छोड़ूं माँ जी? आनंद कॉलोनी में एंटर करते ही सीधे हाथ पर मोड़ लेना बेटा। उस गली में आखिरी घर मेरा ही है, 610। जी माँ जी। बस बेटा यहीं रोक दो, ये सामने वाला घर मेरा ही है। अरे वाह माँ जी, आपका घर तो एकदम महल जैसा है। बस बेटा, इस महल में बस दीवारें ही रह गई हैं। मतलब? अब तुमसे क्या छिपाना, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरे सिवा इस घर में अब कोई नहीं। जितने अपने थे सबको एक एक करके ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया बेटा। जाने कब मेरा नंबर आएगा। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। ऐसा मत बोलो बेटा, जितना जीना था जी लिया। अब तो ये फल और सब्जी लाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा है तो मुझे याद कर लिया करें माँ जी, मैं ले जाया करूंगा आपको मार्केट। ये मेरा नंबर है। ठीक है बेटा, कितने पैसे हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं माँ जी, एक तरफ बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ पैसे की बात कर रही हैं। कोई बेटा अपनी माँ से किराया लेता है क्या? खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। हेलो हेलो सुहानी, हेलो। हाँ माँ, तुम ऐसे घबराई क्यों हो? बेटा बेटा घर में चोर घुस आए हैं, हमें डर लग रहा है। दरवाजा खोलो। सुहानी कुछ कर बेटा, कुछ कर। मैं कुछ करती हूँ माँ। वो अंदर आ गए बेटा। माँ माँ तुम दूर रहो उनसे। हमसे होशियारी अभी बताता हूँ। माँ, पापा, क्या हुआ माँ? पापा मर गए दोनों। संभल कर राणा, आवाज नहीं, बुढ़िया घर में ही है। सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस, घर तो बहुत ही शानदार है, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ। ध्यान से काम करो सब, अब कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कौन हो तुम लोग?
मर गए। पकड़ इसे, इसके हाथ में भी सोने के कंगन है, उतार लो इसे। देखो, छोड़ दो मुझे, ये गलत है। जो तेरे लिए गलत है बुढ़िया, वो हमारे लिए सही है। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में चोरी करते हुए हमें सालों हो गए, लेकिन हम कभी पकड़े नहीं गए। हाँ, बस एक गलती जरूर दूसरी बार हो गई। पहली गलती में आनंद विहार में रहने वाले बूढ़ा बुढ़िया मरे थे, अब तू अत्ता पीर वाली मरेगी। तो वो तुम थे रघु, टैक्सी ड्राइवर? तूने पहचान लिया बुढ़िया? आज ही तो सुनी थी तेरी आवाज बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज सड़कों पर हाथ में सोने के कंगन डालकर चारा डाल रही थी तुम्हें। आज मिले हो, अब नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे माँ पापा को मार डाला था ना, अब मैं तुम सबको मारूंगी। साली बुढ़िया, तूने मेरे दोस्तों को मार डाला, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तो किसने कहा है छोड़ मुझे? मैं तो कहती हूँ आज तो मुझे पकड़ ही ले। बस बस, बहुत हुआ सांप और नेवले का खेल। तुम मुझे यहाँ चारा डालकर लाई थी ना, तू मुझे चारा डालकर नहीं लाई। तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है, अब तू नहीं बचेगी। उसमें गोलियां नहीं है रघु। हाय इंस्पेक्टर, मैं सीआईडी ऑफिसर सुहानी शकुंतला जायसवाल बोल रही हूँ, अट्टापीर आनंद कॉलोनी 610 से। मेरे घर में 3 चोर घुस आए थे। सेल्फ डिफेंस में तीनों मारे गए। प्लीज कम फास्ट। आज मेरे माँ पापा की आत्मा को शांति मिल गई होगी।